स्टडी तो सभी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जेईई का एग्ज़ाम निकालना कई लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो अपने टाइम का सही यूटिलाइज़ नहीं करते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अभी से आपके पास जो 3 मंथ है आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जो मई 2021 में होने वाला है, उसके लिए आपको इन 3 मंथ्स में क्या स्ट्रेटजी फ़ॉलो करनी है, किस तरीके से स्टडी उसमें करनी है, ताकि आप समय का सही यूटिलाइज़ कर सकें और जेईई के एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर सकें। ये बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटजी है जिसे आपको फॉलो करना है। इसके लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जेईई के लिए जो 3 मंथ की स्टडी का प्लान हमें रखना है, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होने वाला है वो होने वाला है टाइम, क्योंकि इन 3 मंथ्स में ही हमें फर्स्ट अटैम्प्ट में जेईई को क्लियर करना है। पढ़ाई सभी कर रहे हैं, लेकिन कौन कौन सी बुक्स जो है इसमें हमें यूज़ करना चाहिए और कितना समय हमें किस सब्जेक्ट को देना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज इस वीडियो में हम यही आपको बताने वाले हैं कि कैसे कितना टाइम आपको इसमें देना है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जेईई में देखिए 3 पेपर्स होते हैं। सबसे पहला जो होता है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। सेकंड नंबर का जो इसमें पेपर होता है वो होता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकिंग। एंड जो थर्ड पेपर होता है वो है अपना लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग। ये जो तीनों पेपर हैं, इसमें हमें टाइम डिवाइड करना है अपने 3 मंथ्स को। इसमें जो है फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो है कि सबसे पहले कौन सी स्टडी की जाए। देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे लोग सीक्वेंस में ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पेपर है तो उसकी स्टडी करना चालू करते हैं, फिर सेकंड की स्टडी करना चालू करते हैं, फिर थर्ड की स्टडी चालू करते हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि रिवीजन का भी प्रॉपर टाइम हमें मिलना चाहिए कि हम कितनी पढ़ाई इसमें कर रहे हैं और लास्ट में जाके उसका कितना रिवीजन कर पा रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें कौन सा पेपर पूरी तरह से तैयार करना है, उसके बाद उसे साइड में रख देना है और फिर उसका रिवीजन हम लास्ट में एग्ज़ाम टाइम ही करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना है कि अभी से जो 3 मंथ है, हम एक एक महीना तीनों पेपर को स्टडी के लिए प्रॉपर देंगे और उसी 1 मंथ में हमें जितना भी स्टडी मटेरियल कंप्लीट करना है वो सारा हम करेंगे। फिर चाहे आप मैकमिलन की बुक से उसे पढ़ाई करें, चाहे एन.एस. टूर की बुक से पढ़ाई करें, या फिर और जो भी बुक्स आप फॉलो करते हैं। 1 मंथ में आपको एक पेपर को पूरी तरह कंप्लीट करना ही है। इसमें जो सीक्वेंस हमें रखना है वो रखना है थर्ड पेपर का। थर्ड पेपर का हमें इसलिए पहले रखना है कि जो स्टार्टिंग के 1 मंथ रहेंगे, यानी कि जो अपना फ़ैब का महीना है, फ़ैब के महीने में आप थर्ड पेपर को कंप्लीट करके अगर रख देंगे तो उसके बाद थर्ड पेपर में लास्ट में जाके 1 वीक का समय आपको मिलता है। तो जो 1 वीक का समय होगा, आप अभी इसमें जो स्टडी करेंगे उसके प्रॉपर नोट्स आपको बना कर रखना है। लास्ट में जो 1 वीक आपको मिलेगा थर्ड पेपर के लिए, उसमें उसका सफिशिएंट रिवीजन हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स आप जो बनाएंगे उसमें से आपको अच्छे से उसका रिवीजन कर लेना है। लेकिन यदि आप फर्स्ट पेपर अभी इस महीने में रखते हैं करने के लिए स्टडी, तो फर्स्ट पेपर आप फ़ैब में पढ़ेंगे, उसके बाद मार्च में जाके आप सेकंड पढ़ेंगे और अप्रैल में जाके अगर थर्ड पढ़ेंगे, तो जस्ट अप्रैल के बाद मई में फिर आपको फर्स्ट पेपर देना है। और जबकि फर्स्ट पेपर आप अभी से पढ़ लेंगे तो ये चांसेस है कि मई में जाके आप उसे भूल जाएंगे और मई में सेकेंड को ही पेपर है, तो रिवीजन का प्रॉपर टाइम आपको नहीं मिल पाएगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कई लोगों के साथ कि स्टडी तो वो पूरी कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में जाके रिवीजन ही प्रॉपर नहीं हो पाता, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत उन्हें आती है। इसीलिए आपको फर्स्ट जो रखना है, हम उल्टा स्टार्ट करेंगे, आपको थर्ड पेपर से स्टार्ट करना है। थर्ड पेपर को आप अभी से कर लेंगे तो उसके बाद जाके फिर मार्च में सेकंड पेपर, अप्रैल में जब हम फर्स्ट पेपर की तैयारी करेंगे तो अप्रैल के जस्ट बाद सेकंड में को आपको उसे अटैम्प्ट करने जाना है। तो आपकी अच्छी खासी जो स्टडी हो रखी होगी वो एग्ज़ाम में आपको काम आएगी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स अचीव करना, ताकि सेकंड और थर्ड में अगर आप 45-40 मार्क्स भी अटैम्प्ट करेंगे, 45-45, तो भी इजीली आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। इस तरह आपके लिए अगर आप थर्ड पेपर को अभी करते हैं तो आपके पास 1 वीक का टाइम रहेगा लास्ट में जाके। और सेकंड नंबर पे यदि आप सेकंड पेपर को करते हैं तो उसमें भी हमें 1 वीक का टाइम मिलेगा, जिसमें जाके आप रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट पेपर को यदि आप अभी से कर लेते हैं तो लास्ट में जाके उसमें टाइम नहीं मिलता है और इसी में फिर लोग कन्फ्यूज़ होते हैं और उनके मार्क्स रह जाते हैं जो उन्हें अचीव करना चाहिए वो अचीव नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमें उल्टा स्टार्ट करना है, आपको थर्ड पेपर पहले करना है ताकि लास्ट में 1 वीक में रिवीजन हो जाएगा। सेकेंड पेपर देन करना है
ताकि उसका रिवीजन हो जाएगा। और फिर फर्स्ट पेपर करना है ताकि वो स्टडी करने के बाद तुरंत हम एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वो काफ़ी ताज़ा ताज़ा रहेगा हमारे दिमाग में और हम अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएंगे। इनमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो इजीली समझना मुश्किल है या नहीं है, कौन सा पेपर ज़्यादा टफ है, कौन सा नहीं है। शॉर्ट में आपको मैं बता देती हूँ कि किस में कौन कौन से टॉपिक है। ओवरऑल एक्चुअली उस चैप्टर में आपको या उस पेपर में आपको क्या क्या पढ़ना है। हम बात करें सबसे पहले थर्ड पेपर की, लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग। तो इसमें देखिए सारी लीगल चीज़ें आ जाएंगी, जैसे जितने भी रेगुलेशंस हैं, जितने भी रूल्स बैंकिंग के लिए बनाए गए हैं, हम ऑपरेशन में काम करते हैं उसमें क्या क्या है, चेक क्लियरिंग के कब लगाने हैं, डिसऑनर होता है तो क्या होता है, जो भी रूल्स एक्चुअली हैं वो हमें पता होना चाहिए। वो सारे थर्ड पेपर में कवर होते हैं। रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग में क्या क्या हैं, जितने भी एक्ट्स हैं ये सारे उसमें कवर होते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, लॉ ऑफ बैंकिंग, ऑल सेक्शन, जितने भी सेक्शन है मतलब लीगल चीज़ें जितने भी हैं बैंकिंग की वो सारी आपकी थर्ड पेपर में कवर होंगी। तो ये बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है लेकिन उतना आसान भी नहीं है। कुछ चीज़ें आपको इसमें याद करने वाली रहेंगी, कुछ चीज़ें समझने वाली रहेंगी। इसीलिए याद करने वाली चीज़ों को अभी याद कर लेना है, उनके नोट्स बना लेना है ताकि लास्ट में हम उसका रिवीजन अच्छे से कर सकें। सेकंड पेपर की अगर हम बात करें तो सेकंड पेपर जितना न्यूमेरिकल है उतना ही थ्योरेटिकल भी है। न्यूमेरिकल पार्ट इसमें ज़्यादा है। अगर आप न्यूमेरिकल पार्ट को इसमें समझ लेते हैं तो इसमें मार्क्स अचीव करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि जो इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं वो सीधा 2 मार्क्स के आते हैं, जबकि जो थ्योरेटिकल होते हैं वो कई जगह 0.5 मार्क्स के आते हैं। तो यदि आप थ्योरी में 4 क्वेश्चन कवर करेंगे तब जाके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे और एक न्यूमेरिकल करने पर ही 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल पार्ट्स को कवर करना है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, हम स्टडी करेंगे तो इजीली हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें फर्स्ट पेपर की, जो हम लास्ट में जाके पढ़ेंगे, उसके तुरंत बाद एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो इसमें काफ़ी इजी चीज़ें हैं, थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, लेकिन यही चीज़ें छोटी छोटी कंफ्यूज कर देती हैं, इसलिए मार्क्स रह जाते हैं। तो वो सारे हम क्लियर करेंगे लास्ट में जाके ही। अप्रैल मंथ में ही हमें इसकी स्टडी पूरी तरह करनी है ताकि सेकेंड मई को जाके हम इसका एग्ज़ाम अच्छे से दे सकें। कंटिन्यू जो स्टडी हो रखी होगी वो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और रिवीजन के लिए फिर अलग से भी आपको टाइम नहीं चाहिए रहेगा। तो ये सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इसमें जो चीज़ें आती हैं बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग, जितने भी फाइनेंशियल सेक्टर हैं जैसे आरबीआई हुआ या फिर सीबी हुआ, आईआरडीए हुआ, एनबीएफसी कंपनीज़, इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इसमें पढ़ना है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी चीज़ें नॉर्मली इसमें कवर करनी है। अंदर की छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं कुछ कुछ जो इसमें याद करना पड़ सकता है, बट इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजीली कवर हो जाएगा। बुक्स के बारे में बोलना चाहूँगी कि यदि आप मैकमिलन की बुक से ही पढ़ना चाहते हैं तो उसकी स्टडी अभी से शुरू कीजिएगा। लास्ट में वेट मत कीजिएगा कि 1 वीक पहले या 1 महीने पहले ही उसकी सिर्फ आप स्टडी कर लेंगे। मैकमिलन की बुक बहुत लेंथी है, जिसे अगर समझना है तो अभी से समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। या आप अगर नहीं भी लेते हैं तो ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे जो प्रॉपर बुक से ही स्टडी करवाते हैं। हम भी इसके जो है प्रॉपर स्टडी अभी चालू करवाएंगे। आपको चैप्टर वाइज सारी स्टडी मैकमिलन इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि जो और इम्पॉर्टेंट टिप्स होने वाले हैं जीआईबी क्लियर करने के लिए वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में, वो सारे हम आपके साथ आने वाले वीडियोज़ में शेयर करने वाले हैं। प्रॉपर नोट्स आपको कैसे बनाना है, लास्ट टाइम पे कैसे स्टडी आपको करनी है, वो सारे टिप्स आपको हमारे इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको जीआईबी की बुक्स ख़रीदना है तो उनका लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इन्हें अभी से ही ले लीजिएगा अगर लेना है तो, क्योंकि लास्ट टाइम में जाके कई बार स्टॉक में भी अवेलेबल नहीं होती है और जब आपको स्टडी करना होता है तब प्रॉपर बुक्स आपको टाइम पर नहीं मिल पाती। इसलिए यदि बुक्स लेना है तो अभी ही ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा। अदरवाइज लास्ट में जाके आपको बुक्स की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ नोट्स से ही उसकी प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।